हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आप हेल्दी होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो सेशन जो है, इसमें हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हम कमिट कर देते हैं जाने अनजाने में, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। और वो मिस्टेक ऐसा होता है जो आपका 3 नंबर में से 1 नंबर लेके चला जाता है, 3 नंबर में से आधा नंबर लेके चला जाता है। तो अगर आप उस लिस्ट में आना चाहते हैं कि आपका 80 आउट ऑफ 80 आए, तो इस वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा रियल नंबर चैप्टर से पर्सपेक्टिव से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारा पढ़ लें लेकिन उसके बावजूद भी हमारा नंबर कम आ जाए तो ये ठीक नहीं होता है। तो पढ़ाई तो कर लिया, मिस्टेक्स क्या क्या हैं उसको अवॉइड करना है। मैंने ये सीरीज क्यों स्टार्ट की, जब भी मैं टेस्ट लेता था या जब भी मैं एग्जाम के पेपर चेक करता था, चाहे वो बोर्ड में चेक कर रहा हूँ, चाहे वो क्लास टेस्ट में या चाहे स्कूल एग्जाम में, मैंने देखा है कि कुछ जगहों पे बच्चे जनरली अच्छे अच्छे बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, तो आप भी इस सेशन को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देख लीजिएगा कि कहीं आप भी वो मिस्टेक्स तो नहीं करते हैं। ओके, सो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जहां पे मिस्टेक ज्यादा होते हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी बनती है गलतियां करने की। ओके, सो हियर वी गो एंड ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसके आने के चांसेस लगभग 100%। मतलब आप बहुत अनफॉर्चुनेट हो तभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आना ही आना है। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये रूट 2 के जगह पे रूट 3, रूट 5, रूट 7 हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। मतलब रूट 2 के अलावा या तो रूट 2 ही आ जाएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसमें क्या मिस्टेक्स होते हैं जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, कि रूट 2 को जब इरेशनल प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हम इसको रैशनल लेट करके P अपॉन क्यू के इक्वल करते हैं। ठीक है, मैं मेजर चीजों पे बात करूंगा, स्टेटमेंट वगैरह आप लिखना जानते हैं। आप लिखते हैं कि लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर वेयर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट 2 इज P अपॉन क्यू, ऐसे करके आप लिखते हो, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूं। तो रूट 2 को हम किसके इक्वल करते हैं? P अपॉन क्यू के, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ का, तो इस तरफ आता है 2 और ये बन जाता है P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये जो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर को जब इस तरफ भेजोगे तो ये बनेगा 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन लिखना होता है। इस स्टेटमेंट से आपको एक कंक्लूजन निकाल के लिखना होता है जहां पे जनरली मिस्टेक होता है। आप सोचो कि इसके जगह पे क्या लिखना चाहिए, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे। तो देखो बच्चे क्या क्या लिख देते हैं, बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, कुछ भी लिख रहे हैं। लेकिन इसका सीधा मतलब है कि जो 2 है ना, वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और फिर ये इंप्लाइज करता है कि 2 डिवाइड्स पी। ठीक है, मतलब ये जो पी 2 है ना, वो पी स्क्वायर क्या कर रहा है? 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दैट इज द थिंग यू मस्ट कंसीडर, ये आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब ये चीज जब हो जाएगी तो इसका मतलब जब 2 डिवाइड्स पी, तो उस कंडीशन में पी को हम 2 का मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी का एक और तरीका है लिखने का। क्या वो तरीका है? कि पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, पी स्क्वायर इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 2। ये भी सही है, एकदम सही है। अगर पी स्क्वायर जो है मल्टीपल है 2 का, तो पी जो होगा, पी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। तो ये दो तरीके से आप लिख सकते हो, चाहे आप मल्टीपल लिख लो या फिर डिवाइड्स लिख लो। देखो अगर 4 जो है उसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही है और दोनों का जो सेंस है वो एक ही है। ठीक है, उसके बाद से फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं, p इक्वल टू 2m इसमें रखते हैं। अब बच्चे यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं पी स्क्वायर डिवाइड्स 2 या पी स्क्वायर डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ये सब कुछ भी आप लिख दोगे तो यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो सेंस है पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज 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 ध्यान रखना इस बात को, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से याद कर लेना, लर्न कर लेना, रट लेना। ठीक है, और समझ भी लेना कि क्या मतलब हुआ। मतलब हुआ होगा कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर टाइम में। फिलहाल क्यू स्क्वायर टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट्स एनफ। ठीक है, तो ये मेन मिस्टेक्स जो है मैंने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया है जहां पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ इफ। अच्छा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो उसमें जनरली मिस्टेक होता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, तो एलसीएम जो होता है वो हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है, कॉमन हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। और एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ
वो क्या होता है, कॉमन लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। लेकिन बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है एलसीएम की जगह पे एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ की जगह पे एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस मिस्टेक से भी बचिएगा। ध्यान रखिएगा कि एल और एच, एल फॉर लोवेस्ट है लेकिन हम इसमें हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे, और एच फॉर हाईएस्ट है लेकिन हम इसमें लोवेस्ट पावर कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और ए की वैल्यू क्या देके रखा हुआ है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, और बी की जगह पे क्या देके रखा हुआ है, तो बी इक्वल टू देके रखा हुआ है एक्स वाई का क्यूब। ठीक है, तो जब आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो ध्यान रखना एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म है, लेकिन फुल फॉर्म एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है लेकिन पावर लेते हैं हाईएस्ट। तो एक्स क्यूब और एक्स, इन दोनों में जो एक्स है उसमें हाईएस्ट कौन है, एक्स क्यूब, तो आप यहाँ पे एक्स क्यूब लेंगे। और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में हाईएस्ट कौन है, वाई क्यूब, तो आप वाई क्यूब लेंगे। तो ये जो होगा इसका एलसीएम होगा। अब आप प्लीज ध्यान रखना कि कभी भी एलसीएम में लोवेस्ट पावर मत ले लेना। ठीक है, और पावर को ध्यान देना, कंपेयर भी कहाँ करना होता है, कंपेयर भी इन दोनों में, एक्स एक्स में कंपेरिजन होगा, वाई वाई में कंपेरिजन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ में नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन काम क्या है, लोवेस्ट पावर का। तो ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट में लोवेस्ट पावर कंसीडर करेंगे और लोवेस्ट में हाईएस्ट कॉमन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, लोवेस्ट पावर। तो इन दोनों में लोवेस्ट कौन है, एक्स, और एक्स क्यूब में लोवेस्ट कौन है, एक्स है। और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में लोवेस्ट कौन है, तो वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिया। यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं जिसका फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद से फिर आप एक्सपोनेंट में लिख करके इस तरह से जो है एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पर भी आप याद रखिएगा कि एलसीएम का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, एचसीएफ में हम लेते हैं लोवेस्ट पावर्स, लोवेस्ट पावर कह लो, लोवेस्ट एक्सपोनेंट कह लो, जो आपकी मर्जी वो कह लो, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दूसरे तरह का प्रॉब्लम जो है, जो जनरली बच्चे कमिट करते हैं, मिस्टेक करते हैं और अपना नंबर खो देते हैं। इसमें तो पूरा का पूरा कटेगा भाई, एलसीएम की जगह पे एचसीएफ। अच्छा, एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो एलसीएम वाला और एचसीएफ वाला दोनों आंसर रहेगा, कंफर्म रहेगा। और जब आप एलसीएम की जगह पे एचसीएफ निकालोगे ना, तो आपको लगेगा आप सही हो, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहेगा और आप ऑप्शन टिक करके आओगे, लेकिन आप गलत हो जाओगे। तो इस चीज की बहुत अच्छे से समझ आपकी होनी चाहिए और ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, और वो क्या है कि एलसीएम कैलकुलेट करूं या एचसीएफ कैलकुलेट करूं, और ये किसमें होता है, वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में बच्चा क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से देता है ना कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, और वो इतने कंफ्यूज हैं, वो आंसर के पीछे भाग रहे हैं। ना 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 ना, आंसर के पीछे भागना ही नहीं भाई साहब। एक 3 इडियट में डायलॉग है ना कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम और एचसीएफ है वो आंसर लाने के लिए मत लगाओ। आप सोचो कि एलसीएम कहाँ लगाना है और एचसीएफ कहाँ लगाना है। देखो, एलसीएम जो है ना, इसमें मल्टीपल है, एक वर्ड है मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, तो क्वेश्चन का सेंस अगर दे रहा है कि कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं और रिपीट होने के बाद कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे हैं, रिपीट होने के बाद किसी आंसर पे हम पहुंच रहे हैं, तो उस कंडीशन में एलसीएम कैलकुलेट कर देना। और एफ फॉर होता है फैक्टर, यहाँ पे एफ फॉर क्या है, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिवाइड करना। जैसे 4 का जो फैक्टर है वो 1 है, 2 है और 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 जो है वो 1 और 2 और 4 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है 4 को, समझ रहे हो। तो उसी तरह से जो फैक्टर होता है ना, उसका मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। जैसे 6 है ना, तो 6 को कितने टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, एक एक टुकड़े में डिवाइड कर सकते हो, 2 टुकड़े में डिवाइड कर सकते हो, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, और 6 टुकड़ों में, यानी कि सिंगल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। जब 2 टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो 3 ग्रुप बनेगा। जैसे 6 टॉफी है, 2 टॉफी करोगे तो 6 टॉफी के कितने ग्रुप बनाओगे, 2 टॉफी का, तो 3 ग्रुप बनाओगे। समझ रहे हो आप इस बात को। तो ये ग्रुप बनाना होता है, किसी बहुत सारी चीजें हैं उसको जो है हमें कैटेगराइज करना होता है, तो उस कंडीशन में हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ना और आपको लगे, जैसे लाइट वाला क्वेश्चन आता है कि 3 लाइट्स ब्लिंक एट अ सर्टेन टाइम, मतलब 6 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड। फिर उसके बाद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे चीज़ें रिपीट कर रही हैं। तो रनिंग वाला केस है कि एक बच्चा जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, इतना तो नहीं तेज दौड़ पाएगा, चलो 10 किलोमीटर कर लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। एक जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करते तो फिर कब मिलेंगे, कितने राउंड के बाद मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बार बार ट्रैकिंग पे ये दौड़ रहे हैं, यानी रिपीट कर रहे हैं, तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर आप सपोज करो कि आपको क्वेश्चन में देकर रखा हुआ है कि बुक्स के स्टॉक्स हैं, उसको अरेंज करना है सेम हाइट में। तो जब अरेंज करना है, इसका मतलब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब फैक्टर करना है, मतलब एचसीएफ कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप कि आपने समझा होगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर लेना, या फॉलो करो ना करो, वहाँ पे आप मुझको आराम से मैसेज करके इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। एज वेल एज अगर आपको मेरे से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, मेरे चैनल से रिलेटेड, मेरे कंटेंट से रिलेटेड अपडेट चाहिए, तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, ये दोनों डाउनलोड तो होगा ही, सब्सक्राइब कर लेना। आई मीन सब्सक्राइब बोलते हैं ना क्या, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद से आप पूछोगे कि कहाँ से, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको क्लिक करके आप समझदार हो कर लोगे, ठीक है। तो बस इतना मुझे कहना था, बाकी चीज़ें आप ध्यान में रख लेना कि क्या है कैसे है, और कोई कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर मैसेज कर लेना, ठीक है। आपके कंफ्यूजन, आपके क्वेश्चंस के ही हिसाब से मैं वीडियोस लेकर के आता हूँ। ये वीडियोस सीरीज चलती रहेगी, और 14 चैप्टर तक हम कॉमन मिस्टेक देखेंगे, और देखेंगे कि क्या गलतियां हमसे हो रही है, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो उसमें बच्चे कमिट करते हैं उसके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।